अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अशरफ सुहेल ऑफिशियल। और मैं मशरक डिजिटल के स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। और आपने सुना होगा पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने बाकायदा जिक्र किया है मशरक डिजिटल का। और मशरक डिजिटल भी हमारा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स को और रनिंग न्यूज़ को डिस्क्राइब करेंगे। आपको मौका मिले तो हमारे इस चैनल को भी देखें, आपको वहाँ पे बहुत दिलचस्प और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो सी हैं वो देखने और सुनने को मिलेंगी। बहरहाल अशरफ सुहेल यूट्यूब चैनल में आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की मोदी के साथ नाराजगी की वजह क्या है, और दूसरी बात कि बांग्लादेश भारत के कौन से नए हमले का सामना कर रहा है। बहुत दोनों अहम चीजें हैं और दोनों का ताल्लुक न सिर्फ ये कि इस खिते के साथ है बल्कि इंटरनेशनली और ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उसके साथ भी है। पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के। बांग्लादेश को एक नई जारहियत का सामना है भारत की तरफ से। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 1996 में पानी की तकसीम का एक मुआहदा हुआ जिसे वो गंगा मुआहदे के नाम से जाना जाता है। और ये मुआहदा जो था वो 30 साल के लिए था और 2026 में ये मुआहदा अपने 30 साल पूरे करेगा। लेकिन इस मुआहदे की एक बुनियादी जो शर्त है वो ये है कि इसमें कोई भी तब्दीली या कोई भी नई चीज जो है वो दोनों मुल्कों की मुशावरत से होगी। लेकिन इंडिया अंडर द रजीम ऑफ बीजेपी जिस किस्म की पॉलिसीज को और जिस किस्म की अप्रोच को आगे लेकर जा रहा है उसमें जारहियत है, उसमें एक जिद है, उसमें एक तकब्बर है और उसमें खित्ते के ऊपर बालादस्ती जमाने का एक पागलपन है। उस पागलपन का इजहार इंडिया अपने जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं और इस रीजन के मुल्क हैं उनके साथ करता रहता है। अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका को जिस तरह से जिज किया इंडिया ने वो सब जानते हैं। नेपाल जैसा एक छोटा मुल्क है उसके इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया और नक्शे में दे दिया, जिस पर नेपाल ने जबरदस्त एहतजाज किया इंडिया के साथ। मालदीव को नहीं बख्शता, एक स्कैटर्ड कंट्री है, छोटे छोटे जजीरों में छोटा सा एक मुल्क है। इसी तरह से म्यांमार है, भूटान है। पाकिस्तान के साथ तो खैर वैसे ही नाकाबिले बर्दाश्त है, पाकिस्तान तो खटकता है इंडिया की आंखों में। और तो और चीन के साथ भी पिछले 70 साल से इंडिया एक कैसे कहते हैं कि जूते खाने के लिए कोई ना कोई हरकत करता रहता है। ये एक जूते खाने वाला लफ्ज मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द वे बोल दिया, लेकिन बहरहाल मामलात ऐसे हैं कि इस किस्म के अल्फाज निकल ही आते। अब बांग्लादेश है, बात हम बांग्लादेश की कर रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले साल 5 अगस्त 2024 को जो एक रेवोल्यूशन आया, जो एक तब्दीली आई तालिब इल्मों की तहरीक के नतीजे में, और बांग्लादेश के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं या उनकी जो सोच है उसकी बुनियाद पर वो तब्दीली इंडिया को हजम नहीं हो पा रही। तब्दीली इसलिए नहीं हजम हो पा रही कि उस तब्दीली के बाद बांग्लादेश ने अपनी एक डायरेक्शन तय की है। डायरेक्शन ये है कि बांग्लादेश अपने आप को एक सोवरेन एक स्टेट के तौर पर दुनिया के सामने लेकर जाना चाहता है। बांग्लादेश ये चाहता है कि उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना हो, उसकी सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज ना हो, उसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना हो। बांग्लादेश का फ्यूचर बांग्लादेश के अवाम तय करें। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर न सिर्फ ये कि इस रीजन में ग्रो करे बल्कि दुनिया में भी अपनी हैसियत और शिनाख्त बनाए। जबकि इंडिया की रोज़े अव्वल से ये ख्वाहिश है कि बांग्लादेश उसका तुफैली मुल्क बनकर रहे। ये जो अप्रोच में फ़र्क है ये जब खुलकर सामने आया और बांग्लादेश के अवाम ने अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपनी आइडेंटिटी को ज़्यादा मॉडिफाई करके और ज़्यादा क्लियर वे में सामने लेकर आए तो उसकी बहुत तकलीफ है इंडिया को। इंडिया को यह भी तकलीफ है कि बांग्लादेश अब ग्रेटर बांग्लादेश के लिए सोच रहा है। और ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब जो समझने वाले वो समझते हैं कि इस खित्ते में जो मगरबी बंगाल है और जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं अंडर द आप कह लें कि एक गलबा जो इंडिया का है उसके नीचे जो हैं वो भी निकलेंगी इंडिया के हाथों से। उस पर भी बड़ी तकलीफ़ है इंडिया में। बहरहाल वो ना भी हो तो इंडिया को वैसे ही तकलीफ़ है कि बांग्लादेश को तो हमने साबित किया हुआ था, बताया हुआ था कि तुम हमारी वजह से पल रहे हो। अब वो कह रहा है कि मैं एक इंडिपेंडेंट मुल्क हूँ। तो उसके इंडिपेंडेंस को चैलेंज करने के लिए पहले तो उसने वो जो एक ट्रांस आप कह लें कि ट्रेड था, जो बांग्लादेश की ट्रेड उसकी इंडिया की सरजमीन से होती थी, उसको बैन किया इंडिया ने। और बहुत सारी सैंक्शंस लगाई, बॉर्डर के ऊपर झड़पें की बांग्लादेश के साथ और मार भी खाई। इवन बांग्लादेश अपना कह लें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के से भी इंडियन फौजियों ने मार खाई है। अब जो नया काम होने जा रहा है कि जो गंगा का पानी है वो तो ऑलरेडी बददियानती ये की जा रही है कि कुछ 40% जो बांग्लादेश का हक है उस पानी के ऊपर उसको कट लगा रहा है इंडिया। और अब वो इस किस्म के अपना वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि इंडियन रूलर्स जो उनसे हैं वो 96 में इस मुआहदे को रिवाइव करने के हक में नहीं है। वो कहते हैं कि हमने बांग्लादेश को पानी नहीं देना। बिल्कुल उसी तरह की ये आप कह लें कि गुंडागर्दी है जैसे पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की जा रही है सिंध ताश मुआहदे के हवाले से। यानी जहां जहां पे उसको मौका मिल रहा है ना वो किसी को भी उसका गला पकड़ने में कमी नहीं कर रहे। ये अलग बात है कि वो पैवाली वाली पॉलिसी के पहले गिरबान को पकड़ो और गिरबान वाला मामला अगला बंदा तगड़ा निकला तो फिर आप पाँव में पड़ जाए। बहरहाल इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो समझ में आएगी बात।
लेकिन बांग्लादेश ने इसके बाद मज़ीद अपने आप को अपना कह लें कि उसकी आंखें खुली हैं, दे हैव ओपन्ड देयर आइज़ कि ये जिसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट रहे हैं इंडिया के ऊपर, ये हमारे साथ कर क्या रहा है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आने वाले दिनों में और अगले साल तक क्या शक्ल इख्तियार करती है, इस पर हम बात करते रहेंगे। दूसरी बात जो मैंने अभी आपसे कही है कि ट्रंप जो हैं वो नरेंद्र मोदी से नाराज़ क्यों हैं? हर दूसरे दिन कोई ना कोई चोट अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अमेरिकन जो पावर पॉकेट्स हैं उनकी तरफ से इंडिया को लग रही है। उसकी वजह जो बुनियादी है वो ये है कि वो कहते हैं कि यार दुनिया की सुपर पावर हम हैं। ये अलग ही अपने आप को जिसे कह लें कि वो डेढ़ इंच की मस्जिद खड़ी करके अपने आप को वो अमेरिका से भी और चीन से भी और रशिया से भी ऊपर समझ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, वो एक ऐसा रवैया है बीजेपी का, मैं यहाँ पर बीजेपी की बात कर रहा हूँ, इंडियन पीपल की बात नहीं कर रहा, इंडियन स्टेट की बात भी नहीं कर रहा, इंडियन ओवरऑल पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा। उनमें बहुत सारे होशमंद लोग हैं, बहुत सारे इतदाल पसंद लोग हैं, बहुत सारे लोग इंडिया को ग्रो करना चाहते हैं एक पीसफुल कंट्री के तौर पर। लेकिन ये जो लोग हैं जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार हैं, इनकी जो जुनूनियत है और फिस्तायत है, ये इंडिया के अंदर भी, खित्ते में भी और इंटरनेशनली भी लोगों को चुभ रही है। अब देखें, सीधी सी बात है, एक आप पूरा ट्रैक देख लें 22 अप्रैल के बाद का पहलगाम में जो वाक़या हुआ, जो हादसा हुआ, जो सान्या हुआ, जिसमें बेगुनाह सयाह जो उनसे हैं वो कत्ल हुए, बजाय इस बात के कि आप उसकी तहकीकात करें और जहाँ जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है उसकी तहकीकात को करने में उस मदद से उसको आगे बढ़ाएं। आप उसको एक मौके के तौर पर देख रहे हैं अपने शैतानी मंसूबों को पूरा करने के लिए। आपने उसको एक मौका बनाया, एक अपॉर्चुनिटी बनाया, एक जवाब बनाया, एक भोंडा जिसे कहा जा सकता है कि सबब बनाया कि हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। और आपका दिमाग इस कदर ख़राब था कि आप कह रहे थे कि हमें कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत का हाथ पकड़ सके और हम मारेंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे। और घर में बैठकर आपने पिंडी को भी आगे पीछे कर दिया, लाहौर को भी कर दिया, कराची को भी कर लिया और पता नहीं किस किस शहर को आपने कब्जे में भी ले लिया। ये आपके तकब्बर का और आपके अहंकार का ये आलम था। अब इस किस्म का स्टेट ऑफ माइंड और इस किस्म के दावे और इस किस्म के बड़े बड़े इरादे आप लेकर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर आप ये भी दावा करते हैं कि हमने कामयाबियां भी हासिल की हैं। तो आप जैसे लोगों के जो अप्रोच है, जो एक्सट्रीमिज्म है आपकी, वो जंगबंदी पर कैसे मादा हुई है? आपने तो फिर अपने उन गुनौने अज़ाइम को पूरा करना चाहिए था ना जो आप जिनका ऐलान कर रहे थे। तो जंगबंदी हुई है और ये जंगबंदी लामहल्ला प्रेसिडेंट ट्रंप की एफर्ट से हुई है। अगर आपको नहीं याद, प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी से बात की है या नहीं की, या इंडिया और अमेरिकन के दरमियान कोई नेगोशिएशन हुई है या नहीं हुई, कोई एंगेजमेंट हुई है या नहीं हुई, इससे हटकर 10 मई को 4 बजे दोपहर जो जंगबंदी हुई उसकी अनाउंसमेंट किसने की है? क्या मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी या प्रणब मुखर्जी ने की थी या उन्होंने की है जो अजित डोवल हैं या फिर आपके जो जयशंकर हैं उसने की थी? ये तो ट्वीट किया था ट्रंप ने और उसके बाद जंगबंदी हुई है। आप उनको ऑन नहीं कर रहे हैं। वो बार बार कह रहा है कि भाई मैंने जंगबंदी में रोल प्ले किया, आप उसको मानते ही नहीं है। यानी इतनी कम ज़र्फ़ी है, इतना घटियापन है। आपकी अपनी अपोजिशन आपको कह रही है कि आप क्लियर करें सूरत हाल, वो नहीं कर पा रहे हैं आप, और आप राशन लेकर चढ़ जाते हैं अपनी अपोजिशन पर भी, अपने अवाम पर भी और दुनिया पर भी। तो अमेरिका आपसे कैसे खुश होगा? आप उसको डीवैल्यू करने की कोशिश करते हैं, आप उसको उसकी इज्जत पर हमला करते हैं, तो वो तो कंप्रोमाइज़ नहीं करते इसकी। दूसरी बात, अमेरिका ये बात कहता है और ये बात समझने वाली है कि इंडिया जो है एक लंबे अरसे से रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि दुनिया ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं आफ्टर यूक्रेन वार। आप रूस से बल्क में तेल खरीद रहे हैं, मतलब रूस की आप इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़, और फिर अपनी इकॉनमी को मजबूत कर रहे हैं। कुछ तेल को जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है जो आप ख़रीद रहे हैं उसको आप रिफ़ाइन करके दुनिया को महंगा बेच रहे हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड्स। तो कहता मैं ये नहीं होने दूंगा, ट्रंप ये बात कहता है मैं नहीं होने दूंगा। तो आप पर उन्होंने टैरिफ आयद किया। अभी और भी बहुत कुछ करेंगे आपकी इस धोखाधड़ी पर। और अगली एक और बात है, अभी आपको रशिया भी डंडा मारेगा, आपको समझ आएगी। इस पर बाद में अगले किसी व्लॉग में करूँगा, बात थोड़ी लंबी होती चली जा रही है। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी एक समझने वाली सूरत हाल है कि इन फ्यूचर
इंडिया का तकब्बर, इंडिया की रूलिंग पार्टी का तकब्बर इंडिया को किस खाई में लेकर जाएगा, ये समझने की बात है। और जिस तरह से इंडिया ने अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ एक आप कह लेना कि 36 का आंकड़ा बनाया हुआ है, उसमें कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। और ये जो बेहंगम वजूद है, ये जिस बुनियाद पर कायम है, सेकुलरिज्म पर, बीजेपी और आरएसएस उसके ऊपर ही हमलावर हैं। एंड आफ्टर दैट आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे? यहाँ से खालिस्तान निकलेगा, यहाँ से 7 सिस्टर स्टेट्स निकलेंगी, यहाँ पर एक नया मुस्लिम मुल्क बनेगा और आज़ाद कश्मीर निकलेगा, यहाँ से कश्मीर निकलेगा, आज़ाद होगा। ये चैलेंजेस हैं और ये ख़तरात हैं जो पैदा कर दिए हैं आरएसएस ने और बीजेपी ने इंडिया के लिए। बांग्लादेश के साथ आपकी टसलबाजी है, अमेरिका के साथ आपने कर ली है, रशिया और चीन के साथ आप जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आने वाले चंद महीनों में ओपन हो जाएगा। ये है इस वक्त की क्रिटिकल सूरत हाल। इस सूरत हाल को हम मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे अपने अगले व्लॉग्स में। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।